मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम एडिशन कर रहे हैं। एडिशन में हमने सबसे पहले 1 डिजिट एडिशन की, फिर 2 डिजिट एडिशन की और आज हम 2 डिजिट करेंगे, पर हम कैरी वाली एडिशन करेंगे। कैरी वाली एडिशन क्या होती है, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हम कैसे कैरी ऊपर लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ मेरे पास 8 लिखा है, यहाँ मेरे पास 4 दिया है, यहाँ 1 और यहाँ भी 1 दिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं 8 दिया है तो मैं यहाँ 8 लाइनें लगाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ मेरे पास 4 दिया है बच्चों, मैं यहाँ पर 4 लाइनें लगाऊंगी। 1 2 3 4। अब मैं इन 8 को और इन 4 को दोनों लाइनों को जोड़ूंगी, मतलब ऐड करूंगी, प्लस करूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे पास यहाँ पर 12 आया है। अब मैं 12 कैसे लिखूँगी, देखो बच्चों, 12 लिखने के लिए मेरे पास 1 और 2 आया है। हमेशा याद रखें, जो पिछले वाली रकम है वो हमेशा छोटी होती है, तो वो रकम आपने पीछे लिखनी है। 2 हमेशा आपने पीछे लिखना है और जो आगे वाली रकम है वो इस 1 के ऊपर लिख देनी है। यहाँ पर जो भी अक्षर होगा उसके ऊपर आपने वो रकम लिख देनी है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ 8 दिया था और यहाँ मेरे पास 4 दिया था। मैंने इन 8 को और इस 4 को दोनों को जोड़ा तो मेरे पास आया 12। 12 का मैंने 2 यहाँ लिखा और 1 ऊपर लिखा। आपने हमेशा ऐसे करना है, जो पिछली रकम होगी वो आपने नीचे लिखनी है और जो आगे वाली रकम होगी वो आपने हमेशा ऊपर लिखनी है। ये लिखने के बाद अब हम इसको जोड़ करेंगे। जब भी हम इस दोनों का जोड़ करेंगे, हमेशा याद रखना बच्चों, तो हम इसे भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम मेरे पास जैसे कि 1 दिया है और ये भी 1 दिया है। 1 और 1 कितने होते हैं, 2। तो 2 और ये वाला 1 भी गिनना है, तो ये वाला 1 मिला के कितना हुआ, 3। तो आ गया बेटा हमारा 3, आ गया बच्चों 3। इस तरह से हमने ये करना है। मैं आपको एक और कर दिखाती हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ पर देखो बच्चों, मेरे पास 4 दिया है, यहाँ पर मेरे पास 6 दिया है, यहाँ 2 और यहाँ 1 दिया है। 4 है तो मैं यहाँ 4 लाइनें लगाऊंगी। 1 2 3 4। यहाँ 6 है तो मैं यहाँ 6 लाइनें लगाऊंगी। 1 2 3 4 5 6। अब मैं 4 लाइनों को और नीचे वाली 6 लाइनों को जोड़ दूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ मेरे पास क्या आया, 10। तो 10 का हमेशा क्या करना है, हमने पीछे वाला अक्षर लिखना है। तो पीछे वाला अक्षर क्या आया, 0। तो 0 मैंने यहाँ लिख दिया और आगे वाला बचा 1। उस 1 को मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पर ऊपर लिख दूँगी। मैंने वो 1 ऊपर लिख दिया बच्चों। अब मैं इस 2 को और इस 1 को जोड़ूंगी। 2 है तो 2 लाइनें लगा लो। 1 2। 1 है तो 1 लाइन लगा लो। अब इन दोनों को जोड़ो। 1 2 3। कितना आया, 3। और ये वाला 1 भी जोड़ना है, याद है ना। ये वाला 1 भी लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, 4। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एक और है जो आखिरी एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 7 दिया था, फिर नीचे 3 दिया था, मैं यहाँ पर 7 दिया है तो मैं यहाँ पर 7 लाइनें लगाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ मेरे को 3 दिया है तो मैं यहाँ 3 लाइनें लगाऊंगी। 1 2 3। अब मैं इस 7 को और इन 3 लाइनों को जोड़ दूंगी। तो 1 2 3 4।
5 6 7 8 9 10 कितना आया बच्चों? 10। 10 का क्या करेंगे? 0 यहाँ लिख देंगे और 1 हमेशा की तरह ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ कितना दिया है? 2, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 2। यहाँ कितना दिया है? 2, तो 1 2। इस 2 को और इस 2 को हम जोड़ लेंगे कि 1 2 3 4 कितना आया? 4। और ये वाला 1 भी जोड़ना है तो कितना आया? 4 जमा 1 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क में सम्स दूंगी, वो आपको सारे सम्स ऐसे ही करने हैं। वो सब कैरी वाले सम्स हैं। अगर आपको उसमें कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। आज आपको होमवर्क में कैरी वाले सम्स करने हैं जो एडिशंस के हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।